खबर रीवा से है, जहां रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में बुधवार की रात एक बार फिर एक प्रसूता की मौत हो गई। यहां प्रसूता की मौत पर एक बार फिर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे। पाया इतना पेन दिया मेरी ससी को, क्या करे। लेकिन इन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के, आप लोग प्लीज पब्लिक से कोऑपरेट कीजिए। सबसे निवेदन है, जितने आप स्टाफ हो। हालांकि जन्मे नवजात की जान तो बच गई, लेकिन उसकी मां की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती इस प्रसूता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो अब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बता दें कि हाल ही में भी प्रसूता और नवजात की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब एक और जिंदगी मौत की आगोश में समा चुकी है। महिला के पति का दर्द ये बता रहा कि जिस अस्पताल में वो खुशियां ढूंढने आए थे, वहां उन्हें इतना बड़ा दुख मिलेगा जो उनकी खुशियों को गम में बदल देगा। और उसके बाद ये लोग वार्ड में ले गए और 2 घंटे तक रखा। वहां पे इनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सिस्टर लोगों से बोला भी कि मैडम उनको चेस्ट में पेन आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है। बोला वो एनेस्थीसिया दिया इसलिए होता है। मैं बोला मैम हो गए 2 घंटे, आपने बोला था कि 10-12 मिनट में होता है। ये लोग लापरवाही के गेट बंद कर लेते हैं। इतना मतलब कोऑपरेट करते हैं ना बहुत, पर क्या बोले। अब ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी थी। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। पहले हालत अच्छी थी। पहले हालत अच्छी थी। कहाँ से लेके आए थे? मैं पनवार जभौरा। हाँ जी, कब ग्राम पनवार। एडमिट कब किए थे? एडमिट किए थे परसों। हाँ, ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने क्या बोला? 2 घंटे बाद 10 मिनट में एकदम। और पूरी रात इन्होंने सिर्फ इतना बोला। आईसीयू में ले गए 3 बजे, 2 या 3 बजे ले गए और बोला आईसीयू में ले जा करके ठीक है ट्रीटमेंट करता हूँ। पूरा 4, 5, 6, 7 पूरी रात तक कुछ बताया नहीं कि क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं। सिर्फ ईसीजी और बीपी और हार्ट रेट, पल्स रेट, बस यही चेक करते हैं। हम लोगों ने 1000 पूछा, नहीं हो रहा कंट्रोल। तो आप बताइए कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे। कुछ समस्या ये थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या है इनको रीजन नहीं बताया। कभी एक सुई भी नहीं लगी भैया कभी। लेकिन इतना तड़पाया, इतना पेन दिया मेरी ससी को, क्या करे। लेकिन इन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के, आप लोग प्लीज पब्लिक से कोऑपरेट कीजिए। सबसे निवेदन है, जितने आप स्टाफ हो, अपने अंदर मानवता लाओ, ह्यूमैनिटी लाओ, ह्यूमैनिटी प्लीज। हम मानते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम होती, इतनी पब्लिक रहती है, लेकिन थोड़ा सा लीनता दिखाएंगे तो सब अच्छा होगा। और गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि पब्लिक को भेड़ बकरी ना समझे। हम लोग वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आते हैं तो जैसे भेड़ बकरी। ये गलत बात है, पब्लिक को समझना चाहिए, सरकार को। कितनी उम्र थी मरीज की? 26। नाम क्या था? पहला बच्चा शशि मिश्रा, मैं राहुल मिश्रा हस्बैंड हूं उनका। ठीक है। दरअसल रीवा के शासकीय गांधी स्मारक अस्पताल में बीती रात एक और प्रसूता की मौत हो गई है। मौत जो केवल एक जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का टूट जाना है। और पीछे रह गया बस एक दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले की पनवार निवासी 26 वर्षीय शशि मिश्रा की 3 साल पहले शादी हुई थी, जो घर से उम्मीद लेकर अस्पताल आई थी। वो अस्पताल आई थी कि जो पूरी तरह से स्वस्थ थी। परिवार को विश्वास था कि कुछ घंटों में बच्चों की किलकारियां सुनाई देगी, लेकिन लौट कर आई तो सिर्फ खामोशी। बताया गया कि उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। एक तरफ नवजात बच्चे का जन्म तो दूसरी तरफ उसकी मां की मौत। जिस घर में बच्चे के पैदा होने की खुशियां होनी चाहिए, वहां पर मातम पसर चुका है। फिलहाल बच्चा तो इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन जिस मां की कोख से वो पैदा हुआ, उस मां का प्यार और आंचल उसे कभी भी नसीब नहीं हो पाएगा। वहीं एक और महिला का ऑपरेशन बुधवार को ही हुआ था। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को लेकर कहा कि महिला का ऑपरेशन सही तरीके से हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके सीने में दर्द होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि इस बार हर बार की तरह अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है।
देखिए कल परसों एक पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया था। शशि मिश्रा निवासी पनवार डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। उनके स्टेटस के हिसाब से बाद में डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने का निर्णय लिया और उनका सीजर हुआ था, उससे बच्चा हुआ। 5 घंटे सर्जरी के बाद वो ठीक भी थी, ऐसा पता लगा है मुझे। मैंने अभी जो प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें, और उसके बाद 5 घंटे बाद उसे सांस लेने में तकलीफ और छाती में कुछ तकलीफ हुई और उसके बाद सडनली वो कोलैप्स हुई है। अभी इसके मृत्यु के कारणों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है। चिकित्सक भी एकदम श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, छाती में तकलीफ होना या दर्द होना। लेकिन पोस्टमार्टम की सलाह दी थी कि पोस्टमार्टम करवा लें, चाहते भी थे हमारे चिकित्सक भी कि मृत्यु का स्पष्ट कारण पता लगे, किंतु परिजन किसी भी तरह तैयार नहीं हुए और लिख पढ़ के लेके चले गए। तो इस संबंध में अभी यह कह पाना मुश्किल है कि उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या। हाल ही में एक महिला की और मौत हुई थी सर, ये हाँ, देखिए ऐसा है, प्रतिदिन यहाँ कम से कम 10 से 15 ऑपरेशन होते हैं सर्जरी, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई केस जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें दोनों चीज़ों को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हर केस अलग होता है, कारण अलग होते हैं। चिकित्सक अपना पूरा प्रयास करते हैं। नहीं, इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता है।